साथियों नमस्कार, मैं करुणाकर मिश्रा इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो चैनल को और उसकी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतना पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, अब तक चैनल पर 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसमें से पहली वीडियो में मैंने आपको अपने हस्तनिर्मित 9 एलिमेंट एफएम के पावरफुल यागी एंटीना को दिखाया और XH डेटा D808 के साथ उसके प्रदर्शन को भी दिखाया, और ये भी आपने देखा कि वह कितनी कुशलता से काम करता है। एक दूसरी वीडियो भी आई जिसमें हमने यागी एंटीना के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों की चर्चा की कि यागी एंटीना के हिस्से कौन कौन से होते हैं। यहाँ यदि मैं चाहता तो दूसरी ही वीडियो में यागी एंटीना के डायमेंशंस आपको बता देता, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उसके डायमेंशंस बताने से पहले मुझे यागी एंटीना के अलग अलग हिस्सों और उसके काम को संक्षेप में आपको बता देना चाहिए, जिससे आगे आप वीडियोज़ में समझ सकें कि उनके हिस्से क्या क्या काम करते हैं। साथियों, इस वीडियो में हम इस 9 एलिमेंट पावरफुल यागी एंटीना के डायमेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इससे पहले कि मैं इस एंटीना के डायमेंशंस के बारे में चर्चा करूं, कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कमेंट में एक साथी ने सवाल किया था कि जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने एंटीना का एक्सेस डेटा D808 के साथ उसके प्रदर्शन को दिखाया था, वो वीडियो मैंने कब शूट की थी। तो इस प्रश्न से मेरे जहन में 2 निष्कर्ष निकले, जिसका मतलब शायद अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो शायद मित्र ये जानना चाहते थे कि जब ये वीडियो शूट किया गया था तो उस समय आबो हवा कैसी रही होगी, मौसम कैसा था। तो साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह वीडियो मैंने 24 मार्च 2024 को सुबह 8:30 बजे शूट की थी। इसके अलावा जब 9 एलिमेंट यागी एंटीना की एक वीडियो प्रविंदर जी के चैनल पे आई थी जो इसी एंटीना की थी, उसमें एक और क्लिप मैंने यूज़ की थी जिसमें मैंने लगभग 700-750 किलोमीटर दूर और एक 800 से 850 किलोमीटर दूर के 2 स्टेशन ट्यून करके दिखाए थे। उसको मैंने सुबह 9:30 बजे के आसपास शूट किया था। तो पहला तो ये। दूसरा ये, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एफएम का जो प्रसारण है वो कितनी दूर तक पहुँच पाता है, इसमें उस दिन के मौसम का बहुत योगदान होता है। एक निष्कर्ष मैं और आपको बता दूं कि यागी एंटीना का कोई ये अर्थ नहीं है कि ये फला चैनल या स्टेशन तक जाएगा और उसकी जो रेडियो तरंगे हैं उसको खींचकर आपके रेडियो तक लाएगा। ऐसा है नहीं। कुल जोड़ के यागी एंटीना का काम ये है कि अमुक दूरी जिस पर आपको, बाकी अमुक ऊंचाई जिस पर आपने उसको लगाया है, वो वहाँ तक प्राप्त होने वाली सभी रेडियो तरंगों को कुशलतापूर्वक आपकी रेडियो तक पहुंचाता है। बस इतना ही काम है, और ये भी कोई कमज़ोर काम नहीं है। जो एंटीना मैंने आपको दिखाया था, ये 9 एलिमेंट यागी एंटीना, वो वाकई बहुत पावरफुल है, और उसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, आपकी स्क्रीन पर 2 पेपर दिखाई दे रहे हैं, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। सबसे पहले हम दाईं तरफ चलते हैं। दरअसल ये दोनों पेपर्स आपको ये समझाने के लिए हैं कि इसके डायमेंशंस कैसे हैं और उसको स्थापित कैसे करना है। तो सबसे पहले दाईं तरफ जो आपका पेपर है, इस पर आएँ। ये हमारा बूम है। बूम की लंबाई 254 सेंटीमीटर यानी कि 100 इंच या इससे थोड़ी ज़्यादा रखनी है, जिससे सारे एलिमेंट्स इस पर फिट हो जाएं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बूम आप इंसुलेटर का भी बना सकते हैं और कंडक्टर का भी बना सकते हैं। अगर आप कंडक्टर का बनाते हैं तो सारे एलिमेंट्स को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, और अगर किसी इंसुलेटर का बनाते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं एक सिरे से। यहाँ एक सिरे पर जहाँ हम 0 लेकर चलेंगे, इस पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3 रिफ्लेक्टर्स लगे हैं। पहला रिफ्लेक्टर जिसकी लंबाई होगी 196.1 सेंटीमीटर, और 2 अन्य रिफ्लेक्टर्स जिनकी लंबाई 185 सेंटीमीटर होगी। एक बार दूसरी तरफ आएँ,
हम देखेंगे कि एक रिफ्लेक्टर हमको यहाँ लगाना है जो 196.1 सेंटीमीटर का है, और दूसरा रिफ्लेक्टर इस प्रकार से जो बूम, हम इसको ऊर्ध्वाधर एक बूम छोटा सा लगाएंगे जिस पर बाकी दोनों रिफ्लेक्टर्स लगाए जाने हैं इनके छोरों पर, और ये मुख्य बूम से 53.1 सेंटीमीटर ऊपर और 53.1 सेंटीमीटर धरातल की तरफ रहेगा। जैसा मैंने बताया कि इन दोनों बिंदुओं पर लगने वाले रिफ्लेक्टर्स, रिफ्लेक्टर 2 और रिफ्लेक्टर 3 185 सेंटीमीटर के होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले रिफ्लेक्टर से जो दूसरे रिफ्लेक्टर के लिए बूम है, इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो आकृति आप देख रहे हैं, आपने वीडियो जो दूसरे वीडियो में देखा, ये आकृति है फोल्डेड डाइपोल। फोल्डेड डाइपोल का काम क्या है इससे आप अवगत हैं। इसे आप 158.3 सेंटीमीटर और 158.3 सेंटीमीटर का बनाएंगे, उसे मोड़ लेंगे। ये इस बिंदु पर कटा हुआ होगा। इसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 20 से लेकर 40 mm तक आप रख सकते हैं। आइडियली आप 30 mm रखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी में आपको कनेक्शंस करने हैं। इसकी जो आपको स्थापित करना है वो मुख्य रिफ्लेक्टर से अगर दूरी लेते जाएं तो 34.8 सेंटीमीटर और दूसरा 45.7 सेंटीमीटर पर। इसके बाद नंबर आता है इन डायरेक्टर्स का। डायरेक्टर्स के प्रयोग और उसके लाभ से आप परिचित हैं। डायरेक्टर्स का काम होता है एक विशेष दिशा में इसको एक दिशा प्रदान करना आपके एंटीना को। तो पहला डायरेक्टर जो 132.6 सेंटीमीटर का रहेगा, ये 56.6 सेंटीमीटर पहले रिफ्लेक्टर से दूर होना चाहिए। दूसरा डायरेक्टर 131.1 सेंटीमीटर का जो 81.3 सेंटीमीटर पर होगा। इसके बाद डायरेक्टर 3 जो 129 सेंटीमीटर का होगा और यह 125 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। इसके बाद डायरेक्टर 4 जो 125 सेंटीमीटर का, इसकी दूरी 180.6 सेंटीमीटर, और डायरेक्टर 5 जो 111.3 सेंटीमीटर का होना चाहिए पहले रिफ्लेक्टर से, इसकी दूरी 254 सेंटीमीटर यानी लगभग 100 इंच होनी चाहिए। इसी को समझाने के लिए एक दूसरा है। जैसे पहले इस दाईं तरफ स्थित पेपर पर आपने देखा इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी लंबाइयों के बारे में, ऊंचाइयों के बारे में। ऐसे ही दूसरा इसलिए बनाया गया ताकि आप इनके बीच की दूरी को जान सकें। जैसे ये पहला रिफ्लेक्टर रहेगा जिसको 0 पे लेंगे, दूसरा रिफ्लेक्टर इस बूम पे लेंगे जो 5 सेंटीमीटर पे रहेगा। इसके बाद ये जो फोल्डेड डाइपोल का एक सिरा है, एक हिस्सा ये 34.8 सेंटीमीटर, दूसरा सिरा 45.7 सेंटीमीटर, डायरेक्टर 1 56.6 सेंटीमीटर दूर पर, डायरेक्टर 2 81.3 सेंटीमीटर दूरी पर, डायरेक्टर 3 125 सेंटीमीटर दूरी पर, डायरेक्टर 4 180.6 सेंटीमीटर दूरी पर और डायरेक्टर 5 254 सेंटीमीटर की दूरी पर लगेंगे। इन दो पेपर्स के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने लंबे होंगे, उनकी लंबाई कितनी होगी, और दूसरा उनके बीच के गैप्स कितने कितने होंगे। गैप्स के लिए मैंने ये सहारा लिया कि एक बिंदु जिस पर मैंने पहला रिफ्लेक्टर लगाया था उसको 0 मान लिया और सारी लंबाइयाँ उसके सापेक्ष ली। 0, 5, 34.8, 45.7, 56.6, 81.3, 125, 180.6 और 254 सेंटीमीटर। साथियों, आपने इस 9 एलिमेंट पावरफुल यागी एंटीना के डायमेंशंस को देखा और इसको बनाने की विधियाँ, इसे कैसे बनाना है। इसके अतिरिक्त आपका एक सवाल ये और होगा कि इस एंटीना को बनाने के लिए ज़रूर चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एंटीना को बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें आपको अपने आसपास की 2 दुकानों पर मिल जाएंगी। एक तो बिजली के सामान की दुकान और दूसरी आप अपने आसपास बाज़ार में जाएं, वहाँ एल्युमिनियम के दरवाज़े, खिड़कियाँ आदि बनाने की दुकान होगी। वहाँ आप जाएं और इस एंटीना को बनाने के लिए एलिमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ें आप ख़रीद लें। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिमेंट बनाने के लिए बेलनाकार पाइप
जो एल्युमिनियम की आती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आसपास की एल्युमिनियम की दुकान पर ये पाइप मिलना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप चौकोर आकार की पाइप या फिर नाली के आकार की पाइप ले सकते हैं और उसको अपनी सुविधानुसार काट कर, जोड़ कर और बनाकर इसे एंटीना को बना सकते हैं। साथियों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इसके लिए हम जो एलिमेंट लेते हैं वो उसका डायमीटर कितना हो। साथियों, इसके लिए अलग अलग जगह अलग अलग निर्देश हैं, जिसमें एंटीना के जो एलिमेंट्स हैं उनके डायमीटर आप 5 से 7 mm से लेके लगभग 30 mm तक का ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कम लेते हैं 5 या 7 या 10 mm के आसपास, तो एंटीना का जो प्रदर्शन है वो फीका हो सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो एंटीनास के बीच, एलिमेंट्स के बीच की जो दूरी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इसके लिए 10 से 15 mm के डायमीटर का कोई भी एलिमेंट ख़रीद लें और उसका इसमें प्रयोग करें। साथियों, मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि एंटीना बनाना कोई बहुत सरल काम नहीं है। हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि किसी रेडियो प्रेमी के लिए इसे करना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। आप इसे बनाएं, संयम से बनाएं, और कोई समस्या हो तो चैनल आपके साथ है। आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार और प्रतिक्रियाएं चैनल पर दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।